एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर है, जब सरकार अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई थी, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। 40 साल होने में हुजूर की उम्र को 6 महीना रह गया था, तो हुजूर को तन्हाई अच्छी लगती थी और सरकार मक्का से निकलकर गारे हिरा के अंदर आराम करते थे, वहीं पर रहते थे। और मेरी माँ सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो उस पहाड़ पर बंदा चढ़े तो थक जाता है, मेरी माँ सुबह शाम सरकार के लिए पानी और खाना लेकर जाती थी और आती थी। जब हुजूर के पास पहली वही आई तो जिब्रील अमीन हुजूर के पास आए और हुजूर से कहा इक़रा। अब यहां पर जमाती माने को कैसा घुमाता है और शान को कैसे घटाने की कोशिश करता है, तवज्जो करें। जिब्रील ने क्या कहा, तवज्जो करना, बातचीत नहीं करना, गौर से सुनो। और हुजूर से वो कहते हैं इक़रा, पढ़िए। सरकार ने कहा मा अना बिकारी। इसका तर्जुमा ये कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कहा अपने मुंह पर मारिए तर्जुमा, पर मारिए तर्जुमा। मा अना बिकारिइन, मा अना बिकारिइन, इसका माना बनता है एक माना ये बनता है इसका, मैं नहीं पढ़ता। ये नहीं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम मुस्तफा को दी है। सुनिए अब, मा अना बिकारी, तो हुजूर ने कहा माना इक़रा, पढ़िए आप। फरमाया माना बिकारी, यानी एक माना इसका होगा मैं नहीं पढ़ने वाला, बिकारी, और एक माना होगा माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। ये क्या तर्जुमा है? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो पढ़े हुए नहीं है तो आगे कैसे पढ़ गए? ये जिब्रील कोई लिखा हुआ दिखा रहे थे भाई, जिब्रील कुछ लिखा हुआ दिखा रहे थे कि हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्रील को प्रोनाउंस करा रहे थे। प्रोनाउंस तो कोई भी कर सकता है, तो ये तर्जुमा कैसे? सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर कहा इक़रा। हमारे स्कूलों में क्या तर्जुमा लिखा होता है? तो सारे जमाती 2 नंबर बुड्ढे वहां पर घुसे हुए और शान को कई जगह पर भी उस तरह चलाने में आसरा नहीं करते जालिम। तर्जुमा क्या करते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। क्या तर्जुमा? अगर किसी को ये बात बुरी लग रही ना जमाती के लिए, तो उसको मैं कहूंगा कि अपने जमात का कलमा ना पढ़, नबी का कलमा पढ़। ये नबी के लिए तर्जुमा कर रहा है। ये तर्जुमा किसी ईसाई के पास पहुंचेगा तो वो खुश होकर हंसेगा। माना बिकारीन, इसका सही मफहूम ये बनता है मैं नहीं पढ़ने वाला। एक दूसरा माना बिकारीन, मैं नहीं पढ़ता। ये तर्जुमा कर रहा है मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो क्या जिब्रील कुछ लिखा हुआ दिखा रहे थे जो हुजूर देखकर कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि वो तो प्रोनाउंस करवा रहे थे। प्रोनाउंस करा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको प्रोनाउंस करूं तो आप ये कहेंगे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, या आप ये कहेंगे मैं नहीं पढ़ता। मैं आता है लेकिन नहीं पढ़ता। लिखा हुआ दिखाते और हुजूर कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो लिखा हुआ तो नहीं दिखा रहे, तो जुबान से पढ़वा रहे थे। जुबान से पढ़वाने में रिटर्न में यह कहा जाएगा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं या मैं नहीं पढ़ता। अगर ये कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं तो हम दिखा कुछ नहीं रहे, आपको किताब नहीं खोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, बल्कि तलफ्फुज़ करवा रहे हैं। उर्दू आ रही है समझ में? तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ नहीं। क्या तीसरी दफा जब पढ़ाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो हुजूर ने कहा अगर अल्लाह का नाम लेता है तो फिर देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं सारा। ये बहुत बारीक काम उतारते हैं, ये इसको जरा जहन में रखना। और सुन्नी वो है कि वो पूरी कोशिश करता है कि ताजीम का कोई पहलू खाली ना छूटे और ऐसे माने की तरफ वो जाए ना जिससे हुजूर के एक हल्का सा भी तसव्वुर दिमाग में आए, हल्का भी तसव्वुर दिमाग में आए। आगे सुनिए, सरकार जब लौट कर आए घर में तो वही जो हुजूर पर आई है पैगाम, उसका वजन बहुत है, रोब बहुत है। क्योंकि कुरान ने कहा है सूरह मुज़म्मिल में कि इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर बहुत भारी कलाम उतारने वाले हैं। क्योंकि वो अल्लाह की बातें हैं। राज वाली बात अगर किसी कमजोर बंदे को बताएं तो वही पसीना पसीना हो जाए। ये तो रब के राज हैं। सरकार के जिस्म पर एक कैफियत जिसको थी ना कि जिसमें चेहरा सुर्ख था, बुखार जैसा महसूस हो रहा था, ये ऐब नहीं है। इधर भी आकर हमारे उलमा ने शान मुस्तफ़ा को बयान, इधर भी आकर मौजू को संभाला है हमारे उलमा ने। और बयान क्या किया है कि इसमें कोई सरकार की शान घट नहीं रही है, बढ़ रही है।
इसलिए कि यही कुरान अगर पहाड़ पर उतरता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर यही कुरान पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ खशियत से फट जाए। लेकिन हुजूर के सीने पर उतर रहा है, सिर्फ पेशानी पर पसीना आता है, कपकपी आती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है और बदन सलामत है। तो ये बता रहे हैं कि ये फिर कोई आम नहीं है, ये अल्लाह के महबूब है। हुजूर तशरीफ लाए और हमारी माँ सैयदा खतीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर कंबल डाल दो। क्या फरमाया सरकार ने? मुझ पर कंबल। सरकार के बदन मुबारक पर जब कंबल डाला गया तो उस वक्त मेरी माँ और हम सब की माँ वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान ने कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं, उम्मत की माएं हैं। सईदा खतीजतुल कुबरा आगे आई, उन्होंने सरकार के सर पर हाथ रखकर सरकार को तसल्ली देना शुरू की। फरमाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। और उधर देखें, चंद चीजें उन्होंने जिक्र की है वो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में लाना है। बोलो इंशाअल्लाह। जिस वक्त हुजूर पर वही आ रही है उम्र है 40 साल और सैयदा खतीजा से जब निकाह हो रहा है उम्र है 25 साल। सैयदा खतीजा पाक हमारी माँ, हुजूर के निकाह में 15 साल हो गए अभी हैं, लेकिन खामोशी से उन्होंने हुजूर की जिंदगी को जो एनालाइज किया है, देखा है, वो सबसे पहला खुतबा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है जो सैयदा खतीजा ने नबी पाक की खिदमत में पढ़ा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और सरकार को तसल्ली दी। इस पर बात खत्म हो रही है और हमारे अंदर हम मिलाद के अगर कायल हैं और हुजूर के मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमारे अंदर ये पाकीज़ा आदतें आनी चाहिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ और आपकी मुबारक सीरत थी। हजरत खतीजा कहती है, वल्लाहि मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? आप घबराए नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखना, आप घबराए नहीं। हुजूर को तसल्ली दी सैयदा खतीजा, वल्लाहि मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्ता जोड़ने वाले हैं। पता चला जो हुजूर का मिलाद करने वाला है वो रिश्ते नहीं काटता, वो रिश्ते, अगर वो रिश्ते तोड़ेगा ना तो उसको मिलाद से कुछ भी नहीं मिला। सरकार की जिंदगी जिसने मिलाद पा लिया उसके अंदर ये आदत आनी चाहिए। हमारी माँ सैयदा खतीजा हुजूर की शान को बयान करते हुए कहती हैं, वल्लाहि मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप में अच्छाइयां इतनी हैं। कौन सी अच्छाई? फरमा पहली अच्छाई ये है कि इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को काटते नहीं। मेरी बहनें भी सुने, खास तौर पर शौहर और घर वालों के दिमाग में कोई घर वालों के बारे में बात ना डालें, और मर्द को भी चाहिए कि अगर कोई बात उसके कान में डाल दी गई उसकी बहन के बारे में या उसकी माँ के बारे में, रिश्तेदारों के लिए, तो वो उसको दिल में जमाए नहीं, क्योंकि रिश्तों को जोड़ कर रखना ये इतना कमाल है कि हजरत खतीजा ने हुजूर की को जो सबसे पहले जिस बात से तसल्ली दी, फरमा अल्लाह आपको कैसे छोड़ेगा अकेला। आप में तो सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ते नहीं। बोलो अल्लाह हमें ऐसा कर दे, अल्लाह हमें ऐसा। आगे सुनिए, पहला क्या बताया? इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्तों को जोड़ते तोड़ते। व तक़रिउद दैफ़ा, और आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी बहुत बड़े अखलाक की बात है, बहुत बड़े शर्फ की बात है। कोई दोस्त आए तो बंदा खाना ना खिलाए तो पानी जरूर पिलाए, ये रहमत है। सरकारे दो आलम, तवज्जो करना, बड़ी कीमती बात मैं यहां पर कर रहा हूं आपके सामने। हुजूर खुद के नबी होने का ऐलान कर रहे हैं और सईदा खतीजा आपके नबी होने की दलील पढ़ रही है कि नबी वो होता है जिसके अखलाक सबसे अच्छे होते हैं, और अच्छे अखलाकों में अखलाक अच्छा क्या है? रिश्तेदारों को जोड़ना, मेहमान नवाजी करना, व तहमिलुल कल्ला, कमजोरों का साथ देना। तवज्जो है? बोलो इंशाअल्लाह ऐसी करेंगे।
ऐसे ही करेंगे रिश्तेदारों को जोड़ना, व तहमिलुल कल्ला, कमजोरों नादारों को, अपने माल अपने रिश्तेदारों को और रिश्तों के अंदर जो कमजोर हैं, जो नहीफ हैं, जो कमजोर हैं, उनको उस माल के जरिए मदद करना। और आगे फरमाया व तक़रउद्दैफ, और मेहमान नवाजी करना। और आखिरी बात जो सैयदा खतीजा ने जनाब रसूलुल्लाह की अजमत के लिए बयान की, फरमाया व तुईनो अला नवाइबिल हक़, या रसूलल्लाह अल्लाह आपको कैसे जाया करेगा। आपकी शान ये है कि जब भी मोहल्ले में, इलाके में कोई बंदा हक बात करता है तो आपको परेशानी नहीं होती, बल्कि आप हक बात करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या है? मिलाद शरीफ का मकसद मैंने बयान करने के बाद, जो मिलाद करेगा वो नमाजों की पाबंदी करेगा, वो माँ बाप का अदब करेगा, वो रिश्तेदारों के साथ जोड़ेगा, वो अपने मोहल्लों में अपने रिश्तेदारों में जो गरीब और नादार है, अपने माल के जरिए, माल नहीं है तो अखलाक के जरिए, अखलाक नहीं है तो जुबानी ताउन के जरिए उनको सपोर्ट करेगा। और हक बात, अगर सारा मोहल्ला, सारा इलाका गलत बात कर रहा हो, ना हक बात कर रहा हो, अल्लाह अकबर, और एक बंदा हक बात कर रहा हो, तो हुजूर की शान ये थी कि आप मजमे को नहीं देखते थे, हक को देखते थे। हमारी माँ सैयदा खतीजा कहती है वह तुईनो अला नवाइबिल हक़, या रसूलल्लाह आपकी शान तो ये है कि आप जो हक पर कायम होता था उसका आप साथ देते थे। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। लिहाजा मिलाद का मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत व शान को जिक्र करने के साथ साथ सरकार की तालीम, सरकार की सीरत को अपनाना। आज ये अहद करो कि झूठ कभी नहीं बोलोगे,